जो कल्पना चावला जी का जो मिशन था, उसमें ड्यूरिंग द लॉन्च इटसेल्फ उस मॉड्यूल का वन ऑफ द टाइल गॉट फेल। ओके। और ये चीज़ उन्हें पता थी, और अगर जो कार्बन टाइल या जो भी टाइल्स हैं अगर वो निकल गए, आप समझ लीजिए कि दीवार की एक ईंट गिर गई है, अब आपको डायरेक्ट ठंडी और गर्मी का एहसास हो रहा है जो बाहर की है। और यही चीज़ उनके साथ हुआ कि जब वो वापस आ रही थी तो री एंट्री के टाइम पे वो पूरा शटल चल गया था पूरा। वो हाँ, इट वाज अ बिग ब्लास्ट, क्योंकि एक टाइल ब्रेक होने से अगला डिफरेंस फील होने लगा और धीरे धीरे वो सारे टाइल्स गिर गए और फिर वो पूरा ओपन अप हो गया, एक्सपोज टू हीट। ओके। सो इस तरह से मिशन डिज़ाइन किए जाते हैं इसके। दिस इज सो स्कैरी। एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने कार का एनालॉजी दिया, जैसे यहाँ पे कार हमारे एनवायरनमेंट में उसको रस्ट भी लगता है, पुरानी होती है, टूट फूट होती है, इसे ऐसा कुछ वहाँ भी होता है? राइट, एग्जैक्टली। अभी हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें सोलर रेडिएशंस की जो चीज़ें हैं उसको ह्यूमन ईयर के साउंड लेवल पे लाया गया था, एक सिमुलेट किया गया था। उसको जब आप सुनेंगे तो ऐसे स्क्रीचिंग साउंड्स हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ का फील कैसा है टुवर्ड्स रेडिएशन। ओके। सो ये जो सोलर रेडिएशंस हैं या बहुत सारे, नॉट जस्ट फ्रॉम द सन बट ऑल अदर प्लेसेस, स्टार्स, वहाँ से जो रेडिएशंस आ रहे हैं ये फाइनली प्रोटॉन है, एक फोटोन है, जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो सैटेलाइट को पेनिट्रेट करके चीज़ों को डैमेज करते हैं। उसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो भी चीज़ें, मतलब एक तरह का रस्ट है जो इनकी वजह से। राइट। तो इस वजह से चीज़ें जो लाइफ होती है स्पेस की, आइदर हम स्पेस ग्रेड कंपोनेंट यूज़ करें जिससे उनकी लाइफ बढ़े, या फिर उसको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हर सैटेलाइट जो हम देखते हैं टीवी पे वो गोल्डन कलर की लेयर उस पे गोल्डन फिल्म चढ़ाई जाती है, ऐसा, मतलब मैं तो फिल्म ही समझ रहा हूँ। राइट। तो वो जो है वो उसको हम, ऐसा नहीं है कि बहुत सोना है इसरो के पास जो हमने लगा दिया। इट्स अ लेयर कॉल्ड मल्टी लेयर इंसुलेशन, एक MLI की लेयर है जो बहुत सारी ऐसी लेयर्स से बनी है जो उसको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट देती है। मतलब दैट इज सो डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट फॉर दीज। एग्जैक्टली, यस। तो सोलर रेडिएशन से भी बचाती है, प्लस जो वहाँ के टेम्परेचर्स वेरिएशन हैं उससे भी बचाती है। ओके। और स्पेशली गोल्ड की टॉप लेयर होती है क्योंकि गोल्ड इनर्ट होता है। सो दैट्स सो इस तरह से हम रेडिएशन से बचाते हैं सैटेलाइट्स को। करेक्ट। समवेयर आई एम नाउ हैविंग अ ड्रीम ऑफ गोइंग इनटू स्पेस, जस्ट बिकॉज कि जिस तरीके से आपने बताया सारी चीज़ें, आई ट्रूली वांट टू एक्सपीरियंस इट, बट समहाउ आप मुझे ले तो गए वहाँ। सो आई वुड लाइक टू नो कि क्या और फ्यूचर प्लान्स हैं AGA के इन टर्म्स ऑफ स्पेस ट्यूटरिंग, और क्या कर रहे हैं आप? सो इट्स माई प्लेजर कि आपको इस तरह का फील हुआ कि हम स्पेस में हैं, और डेफिनेटली इट्स माई ड्रीम टू बी इन स्पेस डेफिनेटली, एंड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और इन वॉट एवर वे पॉसिबल कि स्पेस की फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। एंड इसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो हमें मिला था वो डॉक्टर कलाम, और मैंने बचपन में उनके घर के सामने एक फ़ोटो खिंचाई थी जिसमें ऊपर लिखा था हाउस ऑफ कलाम। अच्छा। वो बच्चा 19-20 साल की एज में खुद का बनाया वो सैटेलाइट रॉकेट पे रखा। तो वो जो जर्नी रही हमारी, वो इंस्पिरेशन से लेकर उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए ऐसी कोशिश करने चाहते हैं कि इन बच्चों में से भी कोई डॉक्टर कलाम या कल्पना चावला बन के निकले। और इसको हम छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में इस अभियान को जारी रखना चाहते हैं, और उन सभी बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि ये जो स्पेस एजुकेशन इंडिया में रहा वो कुछ स्टेट में एक कंसोलिडेटेड रहा, साउथ इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, और वो रीज़न भी है क्योंकि वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी इनोवेशंस पे काम किया गया।